न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बड़ी खबर लेकर जो है हम आपके साथ जुड़े हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में देरी जो है वो ज़रूर की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नए साल पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक नया तोहफा जो है वो लेकर आ रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ऑर्डर जो मेरे पास है, और मैं आपको बता दूं इस ऑर्डर के तहत ये मीटिंग जो है वो 8/12/2023 को हुई है और सेम डे ही ये ऑर्डर जो है निकाला गया है। इस ऑर्डर में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके रेट्स में बढ़ोतरी की जो है वो बात की गई है, और ऑर्डर जो है वो साइन भी हो चुका है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं राहुल यादव, उनके द्वारा जो है इस ऑर्डर को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि जम्मू शहर जो है वो धीरे धीरे अब महंगा होता जा रहा है। डिटेल में आपको मैं इस ऑर्डर के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टैक्सेस हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो टैक्सेस लगाती है या जो फीस चार्ज करती है, उसमें जो है वो एडिशनल चार्जेस उन्होंने ऐड किए हैं और इंक्रीज़ किए हैं, यानी बढ़ा दिए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि रिन्यूअल फॉर एनओसीज, यानी बहुत सारे एनओसीज हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है प्रोवाइड करती है, और जनवरी 1, 2024 से यानी ठीक नए साल के मौके पर इसमें 8% से लेकर अब 25% जो है इसे इंक्रीज कर दिया गया है। यानी मैं तो हैरान हो गया हूँ कि कम से कम वो ऑफिसर्स, इसमें तो फहरिस्त भी है, इस ऑर्डर में लिस्ट में नाम भी हैं कि कौन कौन से ऑफिसर्स थे वहाँ पे। अरे वो तो जम्मू शहर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं। कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए था कि जो इंक्रीज़ हम कर रहे हैं, जो परसेंटेज है, उसमें कम से कम कोई एक उन्हें मैं कह सकता हूँ कि एक कोई एग्जाम्पल तो लगानी चाहिए थी, एक कोई हिसाब किताब लगाना चाहिए था कि 8% से आप 16% कर दीजिए। आप 8% से सीधा 25% कर रहे हैं, तो ये हैरानगी की बात है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जो शॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, या फिर गैरेजेस हैं, या ये जो ग्राउंड्स वगैरह हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, अप्रैल 1 2024 से इनके भी जो किराए हैं उनमें जो है वो बढ़ोतरी की गई है। सबसे एक्सपेंसिव जो इस ऑर्डर में मुझे लगा, और आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, कि कंस्ट्रक्शन जो है आपके रेजिडेंशियल घरों की, उसमें 148% इंक्रीज जो है वो कर दिया गया है। 148 नहीं, 148। और मैं आपको बता दूं रेट था 32 रुपये 28 पैसा पर स्क्वायर मीटर। यानी जो नक्शा आप पास कराते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद फीस वगैरह जमा कराते हैं, आपकी जो फीस कैलकुलेट होती थी आपके बिल्डअप एरिया की, वो होती थी 32 रुपये 28 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। और अब ये जो है 80 रुपये पर स्क्वायर मीटर जो है वो कर दिया गया है। 48 रुपये जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 148% इंक्रीज जो है इसमें भी कर दी गई है। तो जम्मू वालों के लिए नए साल पर एक और तोहफा, अब आपका घर बनाना भी जो है वो सस्ता नहीं होगा। हालांकि सस्ता तो पहले भी नहीं था, लेकिन सस्ता नहीं, अब और महंगा जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह से सैनिटेशन चार्जेस जो आप देते थे, पहले आप ये सैनिटेशन चार्जेस 1200 रुपये देते थे, अब इसे 3000 कर दिया गया है। यानी पैमाना मुझे समझ नहीं आया, आप इसको डबल कर सकते थे, आपने तो इंतहा कर दी है। 1200 से इसे भी सैनिटेशन चार्जेस को जो है वो 3000 कर दिया है। इसी तरह सेप्टिक टैंक क्लियरेंस की जो आप लेते थे, जो गाड़ी आप लेते थे, जो सर्विस आप लेते थे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, 2000 से 5000 रुपये, 3000 रुपये जो है इसे भी बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से कॉपिंग फीस, 100 रुपये कॉपिंग फीस थी, उसे 1000 रुपये कर दिया है। अच्छा, हद तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं म्युनिसिपल शॉप्स के, जैसे गोडाउन्स हैं, गैरेजेस हैं, ग्राउंड्स हैं, फील्ड्स हैं, उसमें 25% इजाफा जो है वो कर दिया गया है। तो अब जम्मू वासी जो है वो खुद फैसला करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करके बताएं इस वीडियो को कि क्या वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस ऑर्डर से इत्तेफाक करते हैं। उन्हें लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इतनी ज़्यादा मात्रा, ठीक है बढ़ोतरी तो आपने करनी है, हम तो मानते हैं हर साल आप बढ़ोतरी करते हैं, या अगर आप क्या ये कहेंगे कि हाँ पिछले 7-8 सालों से हमने की नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं की तो गलती आपकी है, और अगर आप कर रहे हैं
तो कम से कम कोई यार्ड स्टिक रखिए कि लोगों पे इस पे कितना बर्डन पड़ेगा। आपको ये देखना चाहिए था कि आप ये जो 148% बढ़ा रहे हैं, ये अचानक जो ग्राफ है वो कहाँ पहुंचेगा। यानी आप यहाँ पे थे और आप लोगों को यहाँ पहुंचाकर जो है वो कह रहे हैं कि आप रेजिडेंशियल हाउसेस का जो है वो बिल्डअप एरिया की कॉस्ट जो ऑनलाइन आप फी भरते हैं वो आप 32 रुपये से आपने 80 रुपये कर दिए हैं। मुझे तो ये फॉर्मूला कोई समझ नहीं आया। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं, जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। लाइसेंसिंग फ़ीस जो हॉकर्स हैं, जैसे सिगरेट, पान, आइसक्रीम जो बेचते हैं, उनकी फ़ीस जो है वो 7,000 कर दी गई है। इसी तरह से रेडीमेड गारमेंट्स आप देखते हैं, जो रेडी फड़ी पे जो लोग चलते हैं और फिर आप ये कहते हैं जी यहाँ भी जाम है, यहाँ मीना बाज़ार बन गया, वहाँ वो बन गया, लेकिन भैया वो पैसे देते हैं और 6,000 रुपये जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चार्ज उनसे अब करेगी। इसी तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, गोलगप्पा ये जो बेचते हैं उनसे भी 5,000 रुपये जो है वो लिया जाएगा। इसी तरह से जो बाकी कैटेगरीज हैं जो इसमें मेंशन नहीं है इस ऑर्डर में, उनसे 4,000 रुपये जो है वसूला जाएगा। शॉप्स का मैंने आपको पहले ही बताया, रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर इसका किया, यानी 1/4/2023 से 25% जो है वो किराए में बढ़ोतरी की गई है और उन लोगों को अब 1 अप्रैल 2023 से जो है वो किराया जमा कराना होगा 25% बढ़ाकर। ये 1 अप्रैल 2024 नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव 1 अप्रैल 2023 इन लोगों को जो है 25% बढ़ाकर किराया जो है वो देना होगा। इसी तरह से रेंट फ्रॉम गोडाउन्स, गैरेजेस 25% बढ़ा दिया गया है और दोबारा ये 1/4/2023 से जो है वो पैसा देना होगा। रेंट फ्रॉम ग्राउंड से जो ग्राउंड्स वगैरह जो किराए पर हैं, इसमें 15 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ और 1/4/2023 से जो है ये पैसा जमा कराना होगा। इसी तरह से रेंट फार्म ग्राउंड एंड फील्ड्स जो परमिशन वगैरह दी जाती है रिलीजियस फंक्शंस, इवेंट्स वगैरह के लिए, उसमें 1,000 से किराया बढ़ाकर जो है वो 2,000 रुपये पर डे जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह से क्रैकर स्टॉल्स वगैरह जो थे उनका किराया जो है वो 1,000 रुपये पर डे कर दिया गया है पर स्टॉल, और ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024 कर दिया गया है। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जो सर्विसेज जैसे फ़ी वगैरह, जो लाइसेंसिंग फ़ीस वगैरह है, उसमें जो इजाफा किया गया है, जैसे जो फ्रेश केसेस होंगे, प्रिंटिंग प्रेस अगर किसी ने लगानी है तो इसकी फ़ीस जो होगी फ्रेश केस की वो 13,500 और रिन्यूअल जो होगा वो 9500 और ट्रेड टैक्स जो ईयरली होगा वो 1,000 रुपया होगा। इसी तरह से एनओसीज जो होटल्स वगैरह होते हैं, कैटेगरी वाइज होता है, A क्लास, B क्लास, C क्लास। जो A क्लास का होटल होगा 33,000 रुपये जो है उसे देना होगा एनओसी के लिए, जो फ्रेश एनओसी होगी। उसके बाद रिन्यूअल जब कराना होगा तो 20,000 रुपया देना होगा। ट्रेड टैक्स के लिए साल का 2,000 रुपया अलग से देना होगा। क्लास B होटल जो होगा फ्रेश केसेस में 19,800, रिन्यूअल 9500 और ट्रेड जो ईयरली ट्रेड टैक्स है वो 1,500। क्लास C 13,500, 6600, 1,000। इसी तरह जो लॉजेस वगैरह हैं, फ्रेश केस जो होगा उसमें 20,000 रुपया, रिन्यूअल के लिए 13,500 और ट्रेड टैक्स जो होगा वो 1,500। टी स्टॉल फ्रेश होगा तो 4,000, रिन्यूअल होगा तो 2,000 और ट्रेड टैक्स 300। ढाबे का भी सेम 4,000, 2,000 और 300। इसी तरह से हलवाई या स्वीट शॉप जो होती हैं स्मॉल विद एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹12 लाख, फ्रेश है तो 6,600 रुपये जो है वो देना होगा एनओसी के लिए, और रिन्यूअल जो है वो 3,300 और साल का 1,000 रुपये अलग से जो है जो ट्रेड टैक्स देना होगा। इसी तरह से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जैसे रेस्टोरेंट्स या जो ईट हाउसेज है उसमें विद कैपेसिटी ऑफ 50% जो है उनका 20,000 रुपये जो है वो कर दिया है। अगर फ्रेश एनओसी लेनी है, रिन्यूअल है तो 12,000 कर दिया है। कॉफ़ी शॉप्स हैं तो वहाँ पे भी 20,000 रुपया और 12,000 रुपया, और एनुअल जो 2,500 रुपये जो है वो साल का रहेगा। फास्ट फूड 13,500 फ्रेश और रिन्यूअल 6,600 रुपया। कैटरिंग है तो 20,000 रुपया फ्रेश, 9,500 रुपया जो है वो रिन्यूअल। बेकरी शॉप जो है वो 4,000 और 2,000। इसी तरह से किराना, प्रोविंशियल स्टोर, ये प्रोविजनल स्टोर्स वगैरह जो है, होलसेलर है तो 13,500, रिन्यूअल 8,000, रिटेलर है तो 9,500 और 5,500 रिन्यूअल। बहुत लंबी फेहरिस्त है। जैसे बैंकेट हॉल्स हैं तो 12 कनाल तक जिसका एरिया है तो फ्रेश होगा तो 33,000 जो है वो देने होंगे फ्रेश एनओसी के लिए, और रिन्यूअल जो है वो 20,000 होगा। एनुअल चार्जेस जो होंगे वो 3,000 होंगे। इसी तरह से विद एरिया अबव 12 कनाल, यानी 12 कनाल से ऊपर अगर किसी बैंकेट हॉल का है तो 50,000 जो है वो फ्रेश एनओसी के लिए, 35,000 रिन्यूअल के लिए और 5,000 एनुअली देना होगा। पेट्रोल पंप्स इसी तरह है, 20,000
फ्रेश एनओसी रिन्यूअल 10,000 और 5,000 एनुअल, हॉस्पिटल 50,000 और रिन्यूअल 32,000 और एनुअल 3500, नर्सिंग होम 39,500 फ्रेश एनओसी, 26,500 रिन्यूअल और 2500 जो है वो एनुअली। इसी तरह से डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स, हेल्थ केयर, फिर फैक्ट्रीज़ का भी है और रेडीमेड गारमेंट्स, मल्टीपल स्टोर्स, हार्डवेयर स्टोर, इलेक्ट्रिक शॉप्स, मेडिकल शॉप्स मुख्तलिफ, और जैसे वर्कशॉप्स हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग जो है वो सभी का जो है वो रेट फिक्स किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो मोटे तौर पर मुझे लगता है जहाँ पे आम शहरी जो है वो प्रभावित होंगे, एक तो मुझे ये जो कॉस्ट समझ में नहीं आई कि इसमें क्या फार्मूला लगाया गया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रेजिडेंशियल है उसमें 148% जो है वो बढ़ोतरी कर दी गई है। 32 रुपये 80 पैसा स्क्वायर मीटर से सीधा 80 रुपये पर स्क्वायर मीटर जो है वो कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसी तरह से जो एनओसीज़ आपने लेनी है, जो छोटा व्यापारी है, 8% से इसे सीधा 25% जो है वो कर दिया है। या फिर म्यूनसिपलिटी के जो गोडाउन, शॉप्स, गैराजेस वगैरह जिन लोगों के पास हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव 25% किराया बढ़ाकर जो है वो देना होगा। मुझे लगता है कि नव वर्ष पर जम्मू शहरियों के लिए इससे बेहतर गिफ्ट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है वो नहीं हो सकता था, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सोच समझकर ये फैसला किया होगा और जम्मू वासियों को ये खूबसूरत जो तोहफा जो है वो दिया होगा। अब जम्मू के लोग इस ऑर्डर को कैसे लेते हैं, जम्मू वासी किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ शहरी प्रभावित नहीं होता है, इसमें हर कारोबारी तबका और इसके अलावा जम्मू शहर का हर नागरिक जो है वो प्रभावित होता है। आपका रिएक्शन इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा, इस ऑर्डर को लेकर क्या होगा, कमेंट करिए और हमें बताइए अपनी राय। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।